नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एकवार। जैसी नगर के छोटे से गांव सेमरा गोपाल मन में इन दिनों श्री राम कथा चल रही है और श्री राम कथा की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। पहले ही दिन जब कलश यात्रा निकली थी तो कलश यात्रा की भव्यता देखकर लोग चर्चा कर रहे थे और हमने भी सोचा क्यों ना कथा में जाया जाए, जो कथा व्यास उनसे बात की जाए, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो काफ़ी भटक चुकी है, जो इंस्टाग्राम है, रील है, उसमें लगी रहती है। लेकिन दीदी ने जो राम कथा की है तो हम यहाँ पर जो जानकारी लगी, युवा भी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो दीदी चित्रकूट धाम से यहाँ पधारी है, निशा दीदी जी हैं और जो राम कथा कर रहे हैं। दीदी जी, पहला सवाल आपसे यही है, आखिर आपने कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे, वो कथा करेंगे और मुख्यतः राम कथा? भाई साहब, अंकुर तो बचपन से ही पड़ा होता है। गुड़ और अवगुड़ का अंकुर बचपन से ही पड़ा होता है। अपितु उसको आवश्यकता होती है खाद बीज पानी की। जैसा खाद बीज पानी जैसा मिल गया, अगर बुरा मिल गया तो बुरा बीज बड़ा हो जाएगा और अच्छा मिल गया तो अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए ये प्रेरणा मुझे, लगन तो बचपन से ही थी। चूँकि बाबूजी मेरे सुंदरकांड पढ़ते थे और उनका एक ही मैसेज होता था कि मेरे बच्चों को भोजन तब मिले जब ये सुंदरकांड कर लें। ये उनका पहला मैसेज था। चूँकि मेरे पूरे परिवार में मेरे बाबूजी, मेरी माताजी और मुझे और आदरणीय चौहान साहब हैं, हम सबको सुंदरकांड कंठाग्र बचपन से था। अब चौहान साहब बाद में आए तो उनको भी लेकिन लमसम पूरा पाठ याद है। और रही कथा लाइन में आने की बात, तो मेरे गुरुजी आए थे, पूज्य संत श्री रमेश भाई शुक्ल जी। मैंने उनको अंतःकरण से गुरु मान लिया था जब वो व्यास मंच पर बैठे थे। और उसके बाद में जब मैं उनको सुनने के बाद मैं नोट करने के बाद जब घर में आई तो रीडिंग करती और फिर से रामायण का पाठ करती। ऐसा करते करते सत्संग की एक ऐसी नींव है जिसका अनुसरण करने से आज मेरी दीवार खड़ी हुई है, राम कथा रूपी, सत्संग रूपी। कितने साल हो गए कथा करते? मुझे 20 साल हो गए भाई साहब। हाँ, मैंने इंटर के बाद से इसे प्रारंभ किया था। हाँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने और वो भी पढ़ाई करती थी, लेकिन उस पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था। बस ये है कि हाँ डिग्री है लेकिन वो नाम की है, क्योंकि परमात्मा इस लाइन में बुलाना चाहते थे, इसलिए वहाँ मन नहीं लगा। देखा जाए आप भी एक युवा हैं। आज युवा अपन देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, धर्म के क्षेत्र में कम ध्यान देते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? युवाओं से आप क्या कहेंगे? भैया मैं एक बात कहूँ, देखो जैसे सब लोग कहा करते हैं ये अर्थ का ज़माना है ना। अर्थ का ज़माना तो है, बिना अर्थ के तो देखो कुछ भी नहीं होता, चाहे धर्माचार हो, चाहे युवा हो, कुछ भी हो। लेकिन अब रही बात अर्थ कैसे कमाया जाए, ये प्रेरणा सबके अंदर अच्छी नहीं बैठ रही है आज के हिसाब से। आज की जो युवा पीढ़ी है, वास्तविकता तो यही है कि मेहनत करके वो आगे नहीं जाना चाहती। वो उसने अपना पूरा फ्यूचर दांव में लगा दिया है केवल वास्तव में सोशल मीडिया में छाने के लिए। अब वो भी फालतू के इंस्टाग्राम में अपने वीडियो नाच रहे हैं, कहीं फालतू का वीडियो बना रहे हैं। पैसा कमाने का ये तरीका थोड़ी ना है, पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब भाई हमारे यही काम कर रहे हैं। आज भी आदर्श घरों में रील नहीं बनती हैं। जिसके घर में भी आदर्श स्थापित है, उसके घर के बच्चे, उसके घर की बहुएं इस तरह की फालतू रील नहीं बनाते, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब वो आगे निकलते हैं। वर्तमान में देखा जाए जो युवा हैं, कई खबरें सुनते हैं, हम लोग भी कवर करने जाते हैं, कई युवा हैं और आत्महत्या कर ली, अवसाद में आ गए। तो ये पीढ़ी जा कहाँ रही है? जब भगवान ने जीवन दिया है तो इस तरह से जीवन खत्म करना कहाँ तक ठीक है? युवाओं से क्या कहेंगे इसके? साहब देखिए, हम तो ये जानते हैं हमारे प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जितना संघर्ष किए हैं, वो भगवान जन्म से नहीं हुए थे। उनको तो भगवान होना उनकी माता ने, उनके पिता ने और वशिष्ठ जी ने इत्यादि महापुरुषों ने पहचाना था। बाकी संसार उनको भगवान के रूप में नहीं जानता था। उन्होंने संसार में अपने आप को भगवान के रूप में इसलिए स्थापित कर पाया क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। और जितना संघर्ष हमें लगता है भगवान कृष्ण, भगवान राम ने किया, आज की कोई युवा पीढ़ी नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के बेटे, जब भगवान कृष्ण ने जाना कि यहाँ पे अधर्म हो रहा है, मेरे ही द्वारिका में अधर्म हो रहा है, मेरे ही बच्चे धर्म कर रहे हैं, तो अब सोचिए भगवान ने ऐसी माया प्रेरणा की कि वो बच्चे आपस में लड़ करके मर गए, है ना, आपस में मर गए।
क्योंकि भगवान जानते हैं क्या धर्म हो रहा था। मैं इतना जानती हूँ कि आज का जो युवा है, थोड़ा सा भी उसका कार्य अधूरा रह गया या उसका काम पूरा ना हो पाया, आप किसी भी क्षेत्र में उसको ले लीजिए, है ना, तो उसको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मर जाना चाहिए। और भगवान श्री रामकृष्ण ने क्या किया? जेल में पैदा हुए, है ना, कंटक में, कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान श्री राम सोए, कंदमूल फल खाए। उनको लगना चाहिए था कि मेरी माता ने मुझको वनवास दिया है, मुझे मर जाना चाहिए, है ना। अरे जिसके ताज सुबह रखने वाला हो सर में, और उसके बाद में तुरंत खबर आती है 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में ताज रख रहा है, और 2 घंटे पहले खबर आ रही है कि राम जी को राजा तो बनाया जाएगा लेकिन जंगल का। राम जी ने सुसाइड नहीं की, संघर्ष करके वो भगवान बन गए ना। इसके लिए जो आज की युवा पीढ़ी है, हम इतना जानते हैं कि वो कायर है, 50% युवा कायर है। इसलिए वो ये नहीं देखता कि परमात्मा ने मुझे कितना अच्छा रूप दिया है, मुझे कुल खानदान दिया है। सबसे बड़ी दौलत होती है भाई साहब अपने हाथ और पैर। अगर इस पर कोई एक बार बिलीव करके देख ले तो वो कुछ भी कर सकता है, मरने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करता। दीदी, जो कर्म है और भक्ति है, इसमें किसे आप श्रेष्ठ मानती हैं? कर्म को, कर्म द्वारा भक्ति पाई जाती है। अच्छा। हाँ, कर्म कैसे? कर्म ऐसे भाई साहब, कर्म हमें सिखाते हैं हमारे माँ बाप। जब हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप स्थापित कर देते हैं कि बेटा इस लाइन में चलना है। जैसे कहते हैं लकीर का फकीर, एक बहुत अच्छा वाक्य है शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, लकीर का फकीर। लकीर में चलने वाला व्यक्ति, माने एक रास्ते चलने वाला व्यक्ति फकीर होता है, और जो यहाँ से भी काम बना लिया उसने, यहाँ से बना लिया, वो फकीर नहीं आपको दिखेगा आज के समाज में। तो जो सच्चे माँ बाप होंगे वो कहते हैं बेटा फकीर बने रहना लेकिन लकीर पे चलना, है ना, फकीर बने रहना। अगर एक ही रास्ता चलोगे तो एक दिन तुमको मंजिल मिल जाएगी। इसी प्रकार जो सच्चे माँ बाप होते हैं वो कर्म करना सिखाते हैं। और अगर वास्तव में पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने ही कर्म को प्रेरणा दी है, कर्म के बिना हम कुछ नहीं है, शून्य है। आप जो ये माइक लेकर बैठे कर्म कर रहे हैं ना, है ना, इससे आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? भक्ति की प्रेरणा मिल रही है, ज्ञान की प्रेरणा मिल रही है। यहाँ तक कि आप अपने सोशल मीडिया में कितने फेमस होंगे, कितने लोग आपको जान रहे होंगे। ये भक्ति का पथ प्रदर्शित करता है कर्म, ज्ञान का पथ प्रदर्शित करता है कर्म। तो कर्म सबसे पहले है। आदरणीय हमारे बाबूजी हैं, इन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया। अगर हम यहाँ कर्म ना करते और केवल माला लेकर किसी कोने में जाके भक्त भगवान का भजन करने लगते तो आप लोगों से हमारी भेंट होती क्या? बाबूजी से हमारी भेंट होती क्या? ये परम महापुरुष हैं। यानी कुल मिला के भक्ति से श्रेष्ठ कर्म है आपके अनुसार? भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यदि कर्म हमारा भक्ति में बन जाए, कर्म हमारा भक्ति में, हम कोई भी काम करें, XYZ घर का काम करें, चूँकि हम तो देखो एक महिला हैं, है ना, काम तो हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन हम लोग काम करें कैसे? प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना लेना, प्रत्येक कर्म को भक्ति में बनाना, वो वही तो भक्ति है। नामदेव जी, आपका है कुछ सवाल? निशा जी, लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, उस समय के सर्वश्रेष्ठ और भगवान के कुलगुरु जो थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा राम और सीता जी की कुंडली का मिलान कराया गया था। फिर इनके लिए अच्छा वो उसमें 36 गुण भी मिले थे जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब दोनों जन के लिए वनवास या बाद में फिर सीता जी को उसमें जाना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ इतने गुण मिलने के बाद भी? ये लोग मिलवाते हैं, कुंडली मिलवाते। देखिए भाई साहब, हम तो इतना जानते हैं, कुंडली तो एक संसार का आईना है, ठीक है। कुंडली तो लोग देख लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, धरती पे कोई है ऐसा जो हमारा भविष्य जान सकता है? वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ठीक? नहीं, त्रिकालदर्शी थे। हम कहते हैं आप पूज्य श्री राम किंकर उपाध्याय जी को पढ़िए, उन्होंने लिखा है, वो त्रिकालदर्शी संत हैं, महान गुरु हैं, लेकिन विराट का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। विराट का स्थान कोई नहीं ले सकता। भगवान श्री राम आए थे बचपन में कौशल्या जी के भवन में,
राम जी ने ऐसी लीला की कि भगवान शंकर 1 साल तक भटकते रहे। 1 साल के बाद उनको मौका मिला तो वो घर पहुँचे। कौशल्या माता ने राम जी को उनकी गोद में दे करके उनका हाथ दिखाया, प्रभु इनका हाथ देखिए, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। शंकर जी ने देखा, अरे राम जी के हाथ में तो वनवास रेखा है। उन्होंने लेकिन सब कुछ बता दिया, जन्म से लेकर के और विवाह तक की बात बताई, यहाँ तक कि राजअभिषेक तक की बात बताई, लेकिन वनवास की बात नहीं बताई, है ना। हम ये कैसे कह सकते हैं, हमने किसी पुराण में नहीं पढ़ा कि राम जी के 36 के 36 गुण मिले थे। एक चौपाई मिलती है रामचरितमानस में, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ श्री सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान श्री सीताराम के शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वो राम जी ने सुंदरकांड में कहा है, जानस प्रिया एक मन मोरा। ये 2 दिख रहे हैं, है नहीं है। अगर एक होता, आप सोचिए, अगर ये अलग अलग होते तो आप ये मानिए कि राम जी वहीं बैठे बैठे रावण का वध कर देते, वहीं एक जगह बैठे बैठे सीता की आवश्यकता क्या पड़ती, है ना। इसके लिए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का वनवास जो हुआ, बिछोए जो हुआ, देखिए हम तो इतना जानते हैं, भगवान कहते हैं मेरी बात झूठी हो जाए, लेकिन साधु की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, है ना। भगवान श्री राम ने धरती में मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए ये लीला रची थी। एक वरदान है भगवान को, उनको दुनिया में किसी का श्राप नहीं लग सकता, लेकिन उन्होंने संत का श्राप सर पे धारण किया ना, भृगु, है ना, नारद जी का उन्होंने सर पे धारण किया। सीता मैया को एक तोते ने श्राप दिया कि जैसे आपने हम दोनों को अलग अलग कर दिया है। वो जो मादा तोती थी वो गर्भ से थी, है ना, उसको बंद कर लिया उन्होंने, सीता मैया ने, कहता है तोता बाहर से रोता रहा, तो उस मादा पक्षी ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पति का वियोग नहीं सह पाऊंगी। और सीता मैया का लड़कपन था तो वो उतना समझ ना पाई, और इससे हुआ क्या, उसने श्राप दे दिया कि आज गर्भावस्था में मैं हूँ और अपने पति से अलग हूँ, तो मैं उनसे मिल नहीं पा रही। पति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता स्त्री को होती है। मैं श्राप देती हूँ, जब आप गर्भ से होंगी तो आप भी अपने पति से अलग हो जाएंगे। भगवान लीला करने के लिए दर्शाते हैं कि मनुष्य योनि में आए हैं तो केवल कुंडली काम नहीं करेगी, हम प्रारब्ध में क्या करके आए हैं इसे कौन देख पा रहा है ना। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जब दशरथ जी गए हैं कि महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले एक बार में राम जी का राजअभिषेक होते देख लूं, तो वशिष्ठ जी महाराज को बता देना चाहिए था, अगर वो त्रिकालज्ञ हैं, सही है ना, तुरंत बता देना चाहिए कि महाराज आप भ्रम में मत रहिए, राम अभी नहीं 14 वर्ष के बाद राजा बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राम जी को जो लीला करनी है, कुछ गुप्त चीजें ऐसी हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें इशारा कर दिया है कि बेग विलंब न करिए नप, सुबह राम का राजअभिषेक नहीं है, वनवास है, तो बेग विलंब न करिए नप। आपकी मरने की तिथि भी आ रही है और राम के वनवास जाने का योग भी बन रहा है, और अगर आप जल्दी कर देखना, कुंडली के अक्षर काटने का प्रयास किया है वशिष्ठ जी ने कि अंक में काट दूं, लेकिन नहीं कट सकते, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। विधाता का लेख, हाँ, परमात्मा विधाता के लेख को कैसे काट देंगे। तब उन्होंने कहा है बेग विलंब न करिए न पसाजिए सबे समाज। तो बोले महाराज अभिषेक कब होगा, तो दिन नहीं बताया। बोले सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, दिन वही शुभ होगा, तिथि वही शुभ होगी जब राम राजा बन जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? बता देना चाहिए ना उनको कि अभी नहीं 14 वर्ष के बाद। लेकिन नहीं बताया। ब्रह्म ऋषि थे विश्वामित्र जी, उन्होंने भी नहीं बताई, उनको भी जानकारी थी ये। सबको जानकारी, हाँ, उन्होंने भी नहीं बताई। क्योंकि देखिए, अगर भगवान ही विधाता के अंकों को मिटाने लगा तो इंसान तो फिर माने, वो तो मिटाने की पूरी चेष्टा ही कर देता है। परमात्मा धर्म के लिए कष्ट सहते हैं और यही मैसेज देते हैं कि धर्म की ध्वजा ना गिर पाए, कष्ट सहो, मानव बनो,
मानवता लाओ, अकर्मण्य मत बनो, इसीलिए वो कष्ट सहे। दीदी समय हो रहा है, दीदी आपको भी जाना है। दादाजी कथा की तो चर्चा हो रही, साथ साथ आपकी भी चर्चा हो रही। आप प्रतिवर्ष ही कथा करवाते हैं, काफ़ी भव्य कलश यात्रा निकली, नीलेश जी प्रभारी थे, तो काफ़ी आपकी भी चर्चा हो रही, क्योंकि पूरा गांव हर वर्ष धर्ममय करते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम है लोगों का। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी कृपा थी कि कहाँ आप 400-500 किलोमीटर दूर हैं और साक्षात देवी स्वरूप जो यहाँ ऐसी राम की कथा परोस रही हैं, ऐसा लगता है कि धन्य अयोध्या बना दिया। ये किसकी कृपा हो सकती है? राम जी की है, वो कुछ नहीं है जी। आखिरी सवाल चाचा जी बताइए। नेताजी, अंतिम सवाल ही, राम कथा का प्रथम श्रोता कौन था और किसने किसको सुनाई? उसमें काकभूषण जी की क्या भूमिका थी? देखिए, प्रथम श्रोता यदि आप कहें तो माता पार्वती ही है। अब बाकी फिर उसके बाद में भगवान शंकर ने ये प्रसाद सबको बांटा है ना। सो शिव कागभूषण नहीं दीना है ना। पार्वती जी ने शंकर जी को दिया, उसके बाद में काकभूषण जी को दिया। अब भगवान शंकर की महानता तो ये है कि अपने चेले को ही कथा देते हैं, वो चेले के यहाँ ही हंस बनकर के कथा सुनने जाते हैं। ये भगवान शंकर की महानता है। जी जी दीदी, बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत भैया, आप सबको भी काफ़ी अच्छी बात हुई। और धर्म से आज हम जो खबर तो हम लोग डेली दिखाते हैं, लेकिन आज जो धर्म की बात हुई, काफ़ी अच्छी युवाओं को प्रेरणा मिली होगी और दीदी ने काफ़ी समय दिया। तो कैमरा पर्सन राम के साथ मैं ब्रजेंद्र एक्वार, ग्राम सेमरा गोपाल मन, जयसी नगर।